गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। होता क्या है बेंडिंग मोमेंट, आप एक चीज समझ लिए, मोमेंट की तरह ही होता है। बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल मोमेंट की तरह होता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे हम किसी, जैसे बीम, इस बीम पे अगर मुझे मोमेंट लेना है तो मैं सिर्फ सपोर्ट पे ले सकता हूँ, सिर्फ सपोर्ट पे ले सकता हूं। लेकिन बेंडिंग मोमेंट आप इस बीम के हर एक पॉइंट पे ले सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट आप इस बीम के सारे ही पॉइंट पे आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अंतर है, मैं बताऊंगा क्या अंतर है कि किस तरीके से लेंगे यहां पर। ठीक है, जैसे सी पे लेना है, ठीक है, या जैसे बी पे लेना है फॉर एग्जांपल, या सी पे लेना है, और मान लो मैं इधर से कैलकुलेट करूं तो ये वाले सारे पॉइंट कैलकुलेट होंगे। एक तो ये, एक ही, इधर वाला कोई फोर्स काउंट नहीं होगा। तो उसका एक तरीका है, मैं भी बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है। और शेयर फोर्स आप सब जानते हैं, शेयर फोर्स शेयर कर देता है, बीम को टुकड़ों में डिवाइड करने की ताकत रखता है शेयर फोर्स। ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो किलो न्यूटन में या न्यूटन में रहता है, किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है। और जो ये रहता है ये सिर्फ किलो न्यूटन में या न्यूटन में। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, एक चीज समझ लो आप, जब लोड ऊपर से लगते हैं, लोड ऊपर से लग रहे हैं आपके, तो नीचे से रिएक्शन ऊपर की तरफ लगती है, न्यूटन थर्ड लॉ, आर आर डी। ये हो गया बच्चे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसमें जब रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही बच्चों को सिखाता हूँ। ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। आपने देखा होगा कि आप ग्राफ में ऐसे ही जाते हैं। ये आपका जो है ये वर्टिकल एक्सिस है, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है। किसी भी सिस्टम में जब अगर वो इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में अगर वो सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम, तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो शुड बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ठीक है। तो हम यहां देखेंगे, हर एक पॉइंट पे जाके देखेंगे कौन कौन सा लोड लगा है। जैसे ए पे कोई लोड लगा नहीं था, बट इन लोड की वजह से रिएक्शन मुझे ऊपर की तरफ लगानी पड़ी है। तो रिएक्शन क्यों लगानी पड़ी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये आर हो गया। फिर ये नीचे डाउनवर्ड कौन सा है, आपको इनकी टेंडेंसी देखनी है। ये इनकी टेंडेंसी, इनके एरो हेड बता रहे हैं, एरो हेड बता रहे हैं इनकी टेंडेंसी। ठीक है, ये 2 किलो न्यूटन है, और ये कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन हो गया बच्चे। फिर ये आर डी कितना हो गया आपका, अपवर्ड हो गया। एक चीज और है, यहां आपको ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, सबसे पहले इसको भी आप समझ लो बच्चे, इनको पॉइंट लोड बोलते हैं। इसका इंपैक्ट सिर्फ इस पॉइंट पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, लेकिन यूडीएल का क्या है, यूडीएल एक पॉइंट पे नहीं लगा है, ये सी से डी पूरी लेंथ पे काम कर रहा है। और अगर इतने की बात करो तो इतने पे भी इतना ही लोड इंटेंसिटी लगी है जितनी इस पूरे लेंथ पे लगी। ठीक है, तो कैसे, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। किसमें करना होता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। ये इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चे, लोड इंटेंसिटी को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, लोड में। ठीक है, लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं लोड में कन्वर्ट, जो लोड इंटेंसिटी दी गई है, जितनी लेंथ पे दी गई है उतनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर 0.5 दी गई है, यूनिट के साथ लिख लेना, और लेंथ कितना है, 6 मीटर। देखो पूरे पे तो नहीं लग रहा ना, सिर्फ इतने पे ही लग रहा है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलो न्यूटन।
इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 और 1.0 लग जाएगा तो हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट लोड बनेगा, ठीक है, और यहां लग जाएगा, है नहीं, ये बनाया गया है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी यूडीएल के जैसा ही होगा, पॉइंट लोड का जैसा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट लोड नहीं है यहाँ, सिर्फ एनालिसिस के लिए पॉइंट लोड बनाया गया है, ठीक है। अब इसका आधा कितना हो गया, 6 का आधा 3 मीटर। इसकी वजह से 3 नहीं लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, इसका आधा यहाँ और इसी का आधा इधर 3 मीटर, बिल्कुल सेंटर पे लगता है आके पॉइंट लोड, ठीक है। इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी डाउनवर्ड है, तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 3 किलो न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 3 किलो न्यूटन हो गया। अब किसी भी बीम पे लगने वाले जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये, जो बीम टूटते हुए दिखाई देते हैं ना, उसका रीजन ये है कि कॉलम कमजोर बना देते हैं वो, और जब कॉलम कमजोर होंगे तो लोड ज्यादा पड़ेगा तो गिर जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जितना लोड ऊपर लगा नीचे से एटलीस्ट उतना लोड लगना चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। ये नीचे, तो यहां से आर ए प्लस आर डी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा बच्चे, 5 और 4 9 किलो न्यूटन आ जाएगा मेरे बच्चा। ये आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मेरा इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे इंडिविजुअली इनकी वैल्यू चाहिए, और आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4.5 में इधर लगा दूंगा, बिल्कुल नहीं लगा सकते, उसको निकालना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम मोमेंट लेंगे बच्चे, हम मोमेंट देखो आप कैसे लेंगे, हम मोमेंट लेंगे, किसी भी सपोर्ट पर आप मोमेंट ले सकते हैं, चाहे आप डी पे ले लें, चाहे आप बी ए पे ले लें, मैं ए पे ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज आप समझ जाओ, मूवमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मूवमेंट में भी दिक्कत होती है, तो मूवमेंट देख लो आप क्या होता है, छोटा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। अगर कोई बॉडी यहाँ हिंज्ड है और ये आर्म है, घूमने के लिए तैयार है, ऐसे 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 घूमेगी, ठीक है। यहाँ मैंने एक फोर्स लगा दिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ओ पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ये फोर्स ऐसे 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 करके इसको रोटेट करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट का कहना यह है कि मूवमेंट अगर आप इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो होगा ये कि जितना फोर्स लगा होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए इस डिस्टेंस के, और इनटू आर। अब ये प्लस का होगा या माइनस होगा, डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं मूवमेंट को। मूवमेंट को मैं जैसे लेता हूं, मूवमेंट को लेता हूं क्लॉकवाइज में मैं माइनस लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज में मैं प्लस लेता हूं, इसका उल्टा भी लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मूवमेंट इस तरीके से निकलेगा बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा लोड लगे, ऐसे भी लग सकता है फोर्स, तो ऐसा भी लग सकता है, तभी उसकी डायरेक्शंस बदल जाती हैं, ठीक है, प्लस माइनस का। तो ये होता है बेटे मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट में भी सेम यही कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है बेटे, सबसे पहले आप जब यहां मूवमेंट ले रहे हैं, आपको देखना है यहाँ, मैं भी इसको दोबारा बना दूंगा फिगर को, अभी सिर्फ आपको ये देखना मूवमेंट कैसे निकाल रहा है, ठीक है। ये वाला है आपके पास, बीम सिर्फ इतनी कंसीडर करनी है, कितनी, इतनी, वो पीछे जितना है हमें नहीं पता। अभी आप यहाँ फिक्स हो, ये देख रहे हो आप, मैं यही बना रहा हूँ, ये अभी मैंने बनाया था, जैसे यहाँ ए है, ये बी है, और ये कितना लोड लगा है, 2 किलो न्यूटन का, डिस्टेंस कितना है 5। अभी मैंने 5 इंटू आर नहीं, एफ इंटू आर किया था यहाँ ऊपर मोमेंट में, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। ये ऐसे घुमा रहा है, और जब ऐसे घुमा रहा है तो -2 इंटू, क्योंकि मैंने ऐसे घुमाने पे माइनस लिया है क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो प्लस कर देंगे, 2 इंटू 5 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, मैं इसको यहां से लिखना शुरू करता हूं, 2 इंटू 5 माइनस का, ठीक है। और अब ये वाला फोर्स भी है, ये भी तो जब ये ऐसे घुमाएगा तो ये भी तो ऐसे ही घुमाएगा बच्चे, ये नहीं घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा,
तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो पॉइंट लोड मैंने बनाया था सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया बच्चे, तो ये भी तो ऐसे ही घुमाएगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 3 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो आर डी है, आर डी की टेंडेंसी कैसी है, ऐसी, तो ये कैसे घुमाएगा बच्चे, आर डी पूरी बीम को उठाने की टेंडेंसी रखती है ऐसे एक साथ। आर डी की पूरी डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, कितनी कवर कर रहा है, 16, आर डी इंटू 16, ठीक है। यहां से आर डी की वैल्यू निकल के आएगी बच्चे, आर डी की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, हाँ, आर डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 5.5625, ठीक है, इतना किलो न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये भी एक लोड है इसलिए इसकी यूनिट इतना है। अब ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, तो आर ए प्लस 5.5625 इक्वल टू 9, देन आर ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.4 3.375 इतना किलो न्यूटन आ जाएगा बच्चे, ठीक है। यानी आर ए और आर डी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, आर ए और आर डी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होगी। सबसे पहला यही काम करना होता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालने के लिए, इतना सारा काम है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं, इसमें बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, शियर फोर्स, सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, दोबारा आप एक बार इसको, मैं इसमें बना लेता हूं इसको, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखिएगा, और ये एक पैटर्न है, इसको याद कीजिएगा किस तरीके से मैंने किया था, ठीक है। आप पॉज करके देख लीजिएगा। टॉपिक क्या चल रहा है, बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स। हम असल में बीएमडी बनाएंगे और एसएफडी बनाएंगे, ये दोनों चीजें बनाएंगे हम। डी फॉर डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, ये दो चीजें बनाएंगे हम। अब हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, एक फिगर मैं बना देता हूं। ये वही है जो अभी हमने किया था, वही मैं फिगर बना दे रहा हूं। अब यहाँ आर ए कितना है मेरा बच्चे, आर ए कितना है 3.4375 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना है। और इधर लगा लेते हैं, आर डी कितना है बच्चे 5.5625 इतना किलो न्यूटन, ठीक है। यहां पर हमारे पास 2 किलो न्यूटन लोड था, यहां पर हमारे पास 4 किलो न्यूटन लोड था, और यहां मेरे पास 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी थी, ठीक है। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये 6 मीटर है जिसपे लग रहा है। ये ए था मेरा, ये बी, और ये सी, और ये डी, ये हो गया मेरे बच्चा। हमने अभी क्या निकाला है इसमें, हमने अभी आर ए और आर डी हमने इसमें निकाला है, ठीक है। मैंने आर ए इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसमें शेयर फोर्स निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसमें शेयर फोर्स निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं शेयर फोर्स निकाल लेता हूं, और शेयर फोर्स की वैल्यू हम एक तरफ लिखते रहेंगे, और यहां फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब हम इसमें शेयर फोर्स निकालते हैं, तो यहां देखो, शेयर फोर्स
एट डी, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये बच्चे इस फिगर के लिए ये कौन सी डायरेक्शन है? वैसे हमारी तरफ से तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेकिन इस फिगर के लिए ये लेफ्ट साइड है। क्या है ये? लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, लेकिन लोग इतना नहीं समझते हैं, आपको टीचर ये सब उल्टा ही पढ़ाएंगे इसका, ठीक है। और दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ निकालेंगे हम, ठीक है, दोनों तरफ निकालेंगे। और अब हम एस एफ बी से राइट, एस एफ बी से लेफ्ट राइट, और एस एफ ए से लेफ्ट, और एस एफ ए से राइट। लेफ्ट राइट का मतलब समझ जाओ आप, गलती मत करना। बताने के लिए बता सकते हैं आप कि वो राइट है, लेकिन वो मेरा राइट है। इस क्वेश्चन का इसने को क्या बिगाड़ा? ये तो ऐसे चिपका हुआ है बोर्ड पे, और जब ऐसे चिपका हो तो इसका ये लेफ्ट ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम इसको निकालते हैं बच्चे, तो शेयर फोर्स निकालने के लिए जब हम डी की बात करते हैं, जब डी से इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा भी बना लेंगे अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब डी से इधर आप देख रहे हो तो कोई लोड दिख रहा है आपको, इसलिए यहां 0 किलो न्यूटन है। क्या? शियर फोर्स। इससे इधर आप देख रहे हो कोई लोड लग रहा है यहाँ, तो यहां पर भी शियर फोर्स क्या है? 0। ऐसे 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 दिख रहा है? ये सुनो, तो आप यहां उठा करके 0 किलो न्यूटन लिख लो, 0 किलो न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। ये तो फिक्स वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है आपको, ये तो 0 ही रहती है। अब कैसे करेंगे? डी, डी पे आपको शेयर फोर्स देखना है, डी पर देखना है, तो डी पर कितना लगा? डी से इधर की तरफ आएंगे आप, डी से सी की तरफ आएंगे। अब एक चीज देखो आप, ये पॉइंट था, कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख ले रहा हूं, ये 3 किलो न्यूटन था। कितना? 3 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये मैं एक पॉइंट बना दे रहा हूं ई, क्या बना दे रहा हूं? ई पॉइंट बना दे रहा हूं। डी से ई की तरफ देखो आप, अब ये नहीं है, ये नहीं है, आप इसको कंसीडर मत करो। अब यही वाला पॉइंट है। कौन से वाला पॉइंट है? ई वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये कहां टिक रहा है आके? यहाँ। अब आपको देखना है डी से किस तरफ, एरो हेड देखो आप, इधर देखना है। तो आप यहां अपने आप को महसूस करो कि मैं यहां खड़ा हूं। मैं दूसरा कलर लेता हूं इसमें, ठीक है। मैंने कहा कि आप यहां खड़े, ठीक है। जब डी से इधर की तरफ आए, तो जब आप यहां खड़े होके देखेंगे तो आप इधर ही देखेंगे, क्योंकि मैं सारे लोड इधर से ले रहा हूं। उधर से भी ले सकते हैं आप, मैं इधर से ले रहा हूं, इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड से सारे क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड से मैं सारी चीजें ले रहा हूं, अपने राइट साइड से ले रहा हूं, ठीक है। इधर से सारे ले रहा हूं, तो इधर जब आप खड़े होगे तो क्या महसूस करोगे? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक लिखा होगा, कितना दिख रहा है? अपवर्ड लग रहा है। ये अपवर्ड लग रहा है, इसलिए मैंने यहां प्लस लिया है, क्योंकि आप यहां खड़े हैं, अपने आप को यहां खड़ा महसूस करो, और फिर झुक के देखो कितना लगा है। अच्छा, इतना लगा, मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है बच्चे? अब देखो, अब एक और चीज देखनी है। यहां मैंने ई लिखा ही नहीं, ई लिखना है, ई लिख लो, ई लिख लेते हैं। ये ई बना दिया मैंने, ई बना दिया है, ठीक है। और यहां मैं सी बना दूंगा, ये सी है। और यहां मैं बी बना देता हूं, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एस एफ ए ऐसे ले लेंगे,
SFA इधर को लेंगे, ठीक है। तो ये 0 किलो न्यूटन ऐसा, ठीक है। वो एक मिस हो गया था, वो था तो नहीं, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो भी हट जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब यहाँ यूडीएल होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे होगा कैसे। ये है, यहां तक का कैलकुलेट हो गया। अब ई से इधर देखना है। आप यहाँ ई पे खड़े हो और ई से उधर देख रहे हो, ई पर ही खड़े हो। ये पॉइंट कौन सा है? ई पर खड़े हो, लेकिन ई से किधर देख रहे हो? उधर की तरफ देख रहे हो। देखो, ई के ऊपर एरो हेड क्या दिखाई दे रहा है? उधर की दिखाई दे रहा है, ये इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ये लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर जब आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ यही लोड दिखाई दे रहा है, और कोई लोड दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये दिखेंगे 5.5625 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको ई से इधर देखना है। अब आपको अपने आप को कहां महसूस करना है बच्चे? कहां महसूस करना है अपने आप को? आप ई से इधर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं, लेकिन आपको यहां खड़े होना है, ई सी पर नहीं खड़े होना है। मैं अभी तक बिल्कुल उस पॉइंट पर खड़ा नहीं हुआ, देखो अब सी पर खड़ा हूं, सी पर नहीं हूं, सी के नजदीक हूं, और सी के नजदीक हूं, और इससे इधर देख रहा हूं, यहां खड़ा हूं, क्योंकि सी पर हो जाऊंगा तो दिक्कत होगी। ई से नजदीक खड़ा हूं तो कौन सा लोड लग रहा है? यहां खड़े होकर देख रहा हूं इधर पीछे। अच्छा, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो ये दोनों कैलकुलेट होंगे। तो ये प्लस का है 5.5625 और -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे? 2.5625, ठीक है। इससे इधर की बात हो रही है। अब आप सी पर ही खड़े हो, सी पर खड़े हो के आप उधर देख रहे हो, तो सेम इतना ही लोड लगेगा, क्योंकि आप यहां खड़े हो, देखो आप यही लग रहा है और तो कोई नहीं लग रहा। तो मैं यहां पर 2.5625 किलो न्यूटन ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आप सी से इधर देखोगे, लेकिन आप यहां खड़े हो, अपने आप को यहां महसूस करो, बी पर महसूस मत करो, क्योंकि बी पर महसूस करोगे तो आपको लगेगा मेरे सिर पे भी एक 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है ना। इसलिए यहां पर भी महसूस इसलिए नहीं कराया मैंने कि यहाँ 4 किलो न्यूटन का आपको अपने सिर पे महसूस होता है, तो इसलिए इसके नजदीक खड़े हो जाओ। तो अब आप यहाँ खड़े और उधर देख रहे हो, खड़े होके चलो मैं उधर देखता हूँ, तो एक लोड ये, एक ये 3 ही लग रहा है, यस और नो? तो जाहिर सी बात है, जो ये मेरा आया था उसमें से ये 4 और लेस हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लो जैसे नॉर्मल है, 5.5625 ये प्लस का लग रहा है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा बच्चे, कैलकुलेट करके आ जाएगा ये माइनस का 1.43 माइनस का 1.4375, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन बन गया मेरा। अब बी से इधर देखोगे तो भी इतना ही भाई, बी से, अब आप बी पर खड़े हो लेकिन बी से इधर देख रहे हो, बी पर खड़े होकर उधर देख रहे हो, अपने सिर पे नहीं देख रहे, उधर देख रहे हो। कितना लोड है बी से उधर? 1 2 3, यही है सेम, 1.4375 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बी से इधर आ जाओ, बी से इधर जब आओगे, जब बी से इधर आते हो तो आपको यहां महसूस करना है अपने आप को, ए के नजदीक हो आप, ऐसे जा रहे हो बी से इधर, तो यहां तक खड़े हो, यहां से उधर कितने लोड लग रहे हैं? एक ये है, ये है, ये है, ये, यानी कि जो ये आया होगा उसमें ही ये -2 और हो जाएगा, और जब -2 और हो जाएगा बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 3.4375 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ए से जब आप इधर देखोगे तो सेम लोड दिखाई देगा आपको, ए पे खड़े हो जाओ और ए से उधर देखो, कितना लग रहा है? सेम इतना ही लग रहा है, और ए से इधर कुछ नहीं लग रहा। दोबारा एक बार मैं बता रहा हूं, यहां देखो आप, सबसे पहले जब आप डी पर थे, डी से उधर देखा आपने, है ना, तो इधर तो 0 है। जब डी से आप लेफ्ट साइड में आए, ठीक है, अपने अपने जब हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड जब आ रहे हैं तो ई के नजदीक देखना, ई पर नहीं देखना,
ई के नजदीक देखना है, क्योंकि हम सारे लोड हमने इस डायरेक्शन से लिए हैं, इसलिए अभी मुझे ई पर नहीं पहुंचना है, ई के नजदीक खड़े होना है। और जैसे ही खड़े होना है और हमेशा ही मुझे इस डायरेक्शन में देखना है। ये मेरा कौन सा है, राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में देखूंगा तो मेरे पास एक यही अपवर्ड लोड लग रहा है, इसलिए डी में ये अपवर्ड लोड लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाला देख लो, ई में जब ई वाला लोड रहता है, ई से राइट साइड देखना है, ई से राइट साइड देख रहे हो आप, ई से राइट साइड देख रहे हो, ई से राइट साइड देख रहे हो तो सिर्फ यही लोड दिख रहा है, इसलिए ये लोड लिख लिया। ई से अब लेफ्ट साइड देखोगे तो जब लेफ्ट साइड देखोगे तो सी तक नहीं पहुंचना है आपको, सी के नजदीक खड़े होकर देखना है कितने लोड लग रहे हैं, एक ही तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, सी से इधर इतना ही तो लग रहा है जितना ही है, बिल्कुल। अब सी से इधर जाएंगे आप, जब जैसे ही ई जाएंगे तो बी पर नहीं जाएंगे, आप यहां पर देखेंगे तो -4 और हो जाएगा उसमें जो भी था, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, -4 और हो जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बी से इधर देखोगे तो आपको 1 2 3 ये 3 लोड लगे, माइनस करके ये आ जाएगा। फिर बी से इधर आप आएंगे, एक ही और आएंगे, ए पर नहीं, एक ही और आएंगे, तो आपके पास ये -2 और इसमें से माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर ए से फिर आप राइट साइड चलेंगे तो ये सारे कैलकुलेट होंगे, अपर, ये अपवर्ड लगा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ये 3 कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 तो डाउनवर्ड है और ये 5 इतना है, तो लेस होके इतना आ जाएगा। ठीक है, और इधर आप आओगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर खड़े होके अगर आप इन सबको कैलकुलेट करना शुरू कर दो यहां, तो ये प्लस में इतना ही है, प्लस में कितना है इतना, तो ये अपने आप ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया शेयर फोर्स निकालने का एक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न, इन सारी वैल्यूज को मैं कोने में इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे हम भूलें ना। ठीक है बच्चों, अभी आप देखते रहो, मैं यहां पे एक वैल्यूज लिख ले रहा हूं, एस एफ डी 0 किलो न्यूटन, ठीक है, एस एफ डी 5.5625 इतना किलो न्यूटन, एस एफ ई 5.5625 किलो न्यूटन, एस एफ ई कितना हो गया हमारा 2.5625 किलो न्यूटन। अभी मैं बता रहा हूं बच्चे, हैं राइट साइड 2.5625 किलो न्यूटन, एस एफ सी 5 माइनस के 1.4375 किलो न्यूटन, ठीक है, और एस एफ बी से इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 1.4375 किलो न्यूटन। फिर एस एफ बी से हम राइट जाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 3.4375 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर इनको मिटा दूंगा, एस एफ इनको मिटा दूंगा मैं, 4375 किलो न्यूटन एंड एस एफ ए ये हो गया हमारा 0 किलो न्यूटन। ऐसे आपको भी एक रफ में लिख देना है जब आप बनाएंगे, पहले तो इधर कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इन सबको हटाएंगे, ठीक है, इन सबको हटाएंगे। अब इनको प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे करेंगे इनको क्वेश्चंस को, ठीक है, तो अब आप देखो कैसे प्लॉट करते हैं, मैं कैसे प्लॉट करता हूं। एक चीज ध्यान रखना कि 1 किलो न्यूटन बराबर 5 mm ले लो, ये स्केल ले लो आप, कितना ले लो, स्केल, ठीक है, मैं बताऊंगा ये स्केल कैसे है, क्या स्केल है, ठीक है, अभी बताता हूं। सारे जो भी पॉइंट हैं हमारे उनको डाउनवर्ड कर दो, सबको नीचे प्रोजेक्शंस गिरा दो उनके, जो इंजीनियर्स तैयारी कर रहे हैं उनको प्रोजेक्शंस तो पता ही है, ठीक है, प्रोजेक्शंस नीचे गिरा दो जितने भी पॉइंट लोड है, ठीक है, ये पॉइंट लोड है, लेकिन ये पॉइंट लोड है ही नहीं, ये तो क्या है हमारा यूडीएल है। अब इस यूडीएल को लिखने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
वो कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए हम कर लेते हैं। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूं, देखो अभी आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींची है। अब देखो क्या होगा, ये बेटे ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये बेटे 0 किलो न्यूटन शियर फोर्स है। ये भी कितना है, यहां 0 किलो न्यूटन शियर फोर्स है। और यहां जो डायग्राम बनेगा ना बच्चे, ये डायग्राम बनेगा मेरे बच्चे एस एफ डी। क्या बनेगा, एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम के लिए स्केल लिया गया है। 1 किलो न्यूटन में 5 mm। इससे ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव चलेगा बेटे और नीचे की तरफ माइनस चलेगा बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट बन गए आपके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी पे है, सी पर है, ई पर है, डी पर। सारे वैल्यूज को प्लॉट करना है। देखो डी पर 2 वैल्यू है, एक तो 0 और एक 5 पॉइंट समथिंग है। तो मैंने यहां न्यूटन को ये लिखा है, तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल प्लस में आएगा, तो मैंने कहा कि यहां है, ठीक है। कितना है ये, कितना है बच्चे, ये है 5.5625, इतना किलो न्यूटन है, ठीक है बच्चे, ठीक है। दूसरा, जब मैं ई पर, देखिए ई पर अब है ही नहीं कोई लोड, इस चीज का ध्यान रखना। तो ई की वैल्यूज को आपको भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ सी की वैल्यू भरनी है, ठीक है। सॉरी, सी की वैल्यू भरनी है। सी पर कितना है, 2। तो इसका हाफ लगभग मान लो आप, मैं यहां प्लॉट कर दे रहा हूं, ठीक है। और वो और कम है, तो माइनस में है, तो मैंने यहां प्लॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी पर ये कर लिया, ठीक है। बी पर 2 हैं, एक और पॉइंट है थोड़ा सा और नीचे, ऐसा, ठीक है। और ए पर भी 2 पॉइंट हैं, एक ये है और एक ये 0 पॉइंट। देखो मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। सी पर कितना है बच्चे, ये है 2.5625 किलो न्यूटन। सी पर एक और है, कितना है बच्चे, 1.4375 किलो न्यूटन, ठीक है। यहां पर भी वही है, 1.4375 इतना किलो न्यूटन। यहाँ है 3.4375 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ कितना है, 3.4375 किलो न्यूटन। और यहाँ 0 किलो न्यूटन है। यहाँ भी क्या है, 0 किलो न्यूटन है। यहाँ कितना है, 0 किलो न्यूटन है। एक चीज समझो आप, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये नीचे माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लिखा नहीं, डायरेक्ट प्लॉट किया है। माइनस है नीचे, नीचे वैल्यू सारी माइनस है, ऊपर क्या है, सारी प्लस है। अब मैं इसको प्लॉट कर दे रहा हूं, देखो एक चीज समझो, ई पर भी वैल्यूज आई थी, लेकिन मैंने लिखी क्यों नहीं, क्योंकि बेटे ये यूडीएल है, ये कोई पॉइंट लोड है ही नहीं, ये कोई पॉइंट लोड है ही नहीं। ये तो 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी थी। क्या थी ये, लोड इंटेंसिटी। और लोड इंटेंसिटी का जो इंपैक्ट होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है शेयर फोर्स में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो यहां सी से डी के बीच आप बिल्कुल सीधी लाइन नहीं देखेंगे। अब यहां देखो कैसे नहीं देखेंगे, ऐसे, क्योंकि सीधी लाइन तो नहीं है, सीधी होती तो स्ट्रेट होती। अगर पॉइंट लोड होता तो सीधा होता, लेकिन ये क्या है, यूडीएल है, इसलिए इंपैक्ट ऐसा आया है, इंक्लाइंड, ठीक है। उसके बाद मुझे नीचे आना है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है मुझे। ये देखो पॉइंट लोड है, इसका बिल्कुल इंपैक्ट सीधा है। यहां पर भी ये सीधा आया बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है। अब मुझे, अब आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप पॉइंट लोड लेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन जब भी आप यूडीएल लेंगे तो वैल्यू कुछ ये आपका जो है शियर फोर्स बनेगा, ये एसएफडी है आपका, ठीक है। ये नेगेटिव पोर्शन है पूरा का पूरा, ये पॉजिटिव पोर्शन है इसका पूरा का पूरा। तो हम इसको दिखाते बच्चे ऐसे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया,
बीम का टूटने के बाद कुछ इस तरीके से, या इनका जो इम्पैक्ट है फोर्सेस का, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको बीम के अंदर क्रॉस सेक्शन उनका। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स आ गया। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने शियर फोर्स डायग्राम बना देना। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, आप उसको भी देख लो। ठीक है, असल में अगर मैंने यहां से लेके यहां तक कितना किया होगा बच्चे, ये किया है 1 किलो न्यूटन को मैंने इतना किया है, यानी कि 5.5 mm ही लिया होगा मैंने। ठीक है, 5.56 mm ही लिया होगा। तो उस तरीके से आप ये बेस लाइन बना दो, 0 0 लाइन। ठीक है, अब हम यहां करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आए, बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहां देख लो आप। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, अब हम यहां पर करेंगे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब हम यहां देखो कैसे करते हैं, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, अब आपको लेफ्ट राइट नहीं जाना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जाना। बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, और बेंडिंग मोमेंट एट ए। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। मान लो ये हिंज्ड है, यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया है और ये आर है। अगर ये लोड आप इधर की तरफ खिसकाते चले जाए, यहां आ जाए, तो आर कम हो जाएगी। फिर इस लोड को और इधर खिसकाया तो ये और कम हो जाएगी। फिर इस फोर्स को आप यहां लगा दोगे तो आर 0 के बराबर हो जाएगी। इस जगह पर, इस पॉइंट पे अगर ये फोर्स काम करना शुरू करे तो ये आर 0 हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कहता है, या मोमेंट कहता है F इंटू आर, और आर तो 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आप लेते हैं उस पॉइंट पे तो 0 कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या करना है। जैसे डी है, डी पॉइंट पे जो लोड लगा है, देखो आपको इधर से दूरियां लेनी, इधर से, क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूं, अभी इधर से ले रहा हूं। इधर से लूंगा तो इधर से लूंगा, अगले वाले क्वेश्चन में मैं इधर से सिखा दूंगा। अभी इधर से देखो, जैसे डी पॉइंट पे हूं तो इधर कोई दूरी नहीं है, या इसी पॉइंट पे फोर्स लगा है तो इस वजह से ये 0 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 5 मिलीमीटर। ये स्केल फॉर BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ई पर देखो आप, ये है नहीं, इसको भी हम प्लॉट नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। अब यहां पर आप खड़े हैं और जिस पर लोड लगा, देखो जिस पॉइंट पे हमने ई पॉइंट पे मूवमेंट लिया है, बेंडिंग मूवमेंट लिया है, उस पॉइंट पे तो ये फोर्स 0 हो जाएगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कुछ नहीं है इसके लिए। लेकिन ये वाला रहेगा, ये ऐसे घुमाएगा। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है बच्चे, ये 3 है। किस में कन्वर्ट हुआ था ये, 3 मीटर, और 3 मीटर में कन्वर्ट हुआ था। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 5.5625 इंटू 3। ठीक है, यस और नो, ये इतना ही आ जाएगा, इतना किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, इतना किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेट करूंगा। सी पर देख लो। अब आप, जब आप सी की बात करेंगे तो सी पर आप, एक तो ये लोड लगेगा बेटे, ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा। ठीक है, सी इधर वाले लोड लेना, इधर का कुछ नहीं लेना, इधर इधर का लेना है। ठीक है, तो ये आर डी कैसे घुमाएगा, 5.5625। आपको पता है, मैं ये वाला जो जो भी ये बेंडिंग मोमेंट लिए जा रहे हैं, अगर ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो मैं माइनस ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस ले रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं आर डी इंटू ये पूरा डिस्टेंस जब कर रहा हूं 6, तो ये प्लस ले रहा हूं, और जब ये माइनस के 3 इंटू 3 कर रहा हूं तो ये इस तरीके से मैंने माइनस लिया है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये सी पे इतना किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बच्चे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बी पर देखो, बी के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, जब बी पर मूवमेंट लेंगे तो ये आर बी यहां तक घुमाएगा पूरा, ये यहां तक घुमाएगा पूरा। तो आर डी कितना हो जाएगा बच्चे, आर डी कितना है मेरा, आर डी है कितना 5.5625 इंटू ये पूरा यहां से लेके यहां तक, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 और ये 3 ऐसे घुमाएंगे, तो 3 अगर घुमाएगा 3 इंटू 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये ऐसे घुमाएगा यहां तक। ठीक है, ये 3 ऐसे घुमाएगा यहां तक, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, और ये 4 ऐसे घुमाएगा, 4 इंटू कितना 5, 4 इंटू 5। ये बार बार एरो हेड इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि मैं यहां पर ले रहा हूं बार बार मूवमेंट। ठीक है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, ए पर देखो, अब ए पर मूवमेंट लोगे तो ऐसे लोगे, जैसे ए पर बेंडिंग मूवमेंट लोगे तो कैसे लोगे, जैसे हमने पहले लिया था, ये यहां तक लगेगा, यानी 5.5625 इंटू पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 5 5 10 16। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर ये 3 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 13, और फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू कितना 10, फिर कितना 2 इंटू 5। तो ये कैलकुलेट करके ये तो आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेट कर लेना आप। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना आया। ठीक है, तो देखो कितना कितना आया, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। बी पर हमारी वैल्यू आ रही है बी बी बी, हाँ ये है बी पर। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी 17.18875 किलो न्यूटन मीटर, ये है बी की वैल्यू। ठीक है, और जी सी की भी देख लो आप। सी की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है 24.3750 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेट करने की इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको हम प्लॉट करेंगे नहीं। ठीक है, तो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मैं एक कोने में लिख दे रहा हूं, सारी वैल्यूज को मैं एक कोने में लिख देता हूं यहां। ठीक है, क्या है बच्चे, तो देखो ये बेंडिंग मोमेंट एट डी तो 0 ही है, मैं लिख दे रहा हूं सी पर। सी पर कितना है बच्चे 24.3750 इतना किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है बच्चे 17.18875 इतना किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यही दो वैल्यूज चाहिए मुझे, और कोई वैल्यूज भी नहीं चाहिए। बी और सी की वैल्यू ही चाहिए थी। ठीक है, ए और बी पर तो 0 है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मैं इस पूरे ही डायग्राम को मैं रफ कर दे रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी ऐसी हो गई है पूरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या। पता लगा आपको ही समझ में नहीं आ रहा, मैं आप ही को समझा रहा हूँ। ये तो समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो देखो कैसे होगा, हम उस क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं। तो ये तो आपके पास सपोर्ट थी बेटे, ये क्या थी, सपोर्ट थी। ये 2 किलो न्यूटन है, और यहां पर ये 4 किलो न्यूटन है। ठीक है, यहाँ ये इंटेंसिटी है, कितना दिया है मेरे बच्चा 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है। ये 5 मीटर पे लगा है, ये भी 5 मीटर पे लगा है, और ये 6 मीटर पे लगा है। ये हमारे पास आर ए था, और ये हमारे पास आर डी था। अब हमने क्या करना है बच्चे, इनके सबके प्रोजेक्शंस नीचे डाल देने हैं। ठीक है, फटाफट से सबके प्रोजेक्शंस नीचे डाल देने हैं। प्रोजेक्शन सबके नीचे डाल दिए मैंने। ठीक है, ये देखो ई पॉइंट मैंने लिया नहीं है, नहीं ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 0 किलो न्यूटन मीटर वाली लाइन। ऐसे आप उसमें भी कर सकते हैं, शेयर फोर्स में आप ई वाला पॉइंट ना लिखें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको करनी है, तभी आप तरीके से समझ पाओगे, वरना बुक में तो कैलकुलेट नहीं होता है, वहां समझ नहीं पाओगे क्यों नहीं लिया क्या नहीं लिया।
है ना, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है, और ये कितना हो गया, डी पॉइंट है। अब हम यहां पर 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 5 mm ले रहे हैं। ठीक है, किसके लिए ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं मैं BMD के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, आपके पास डी पर 0 पॉइंट है, 0 है, 0 किलो न्यूटन, यहां पर भी 0 किलो न्यूटन है। ठीक है, सी पर कितना है, सी पर बच्चे मान लीजिए, मान लो इतना आ गया, ये कितना है 24.3750, इतना किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, और बी पर कितना है, बी पर है मेरा 17.1875 इतना किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको शो कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे, और जब भी ये यूडीएल की बात आएगी बच्चे, ये ऐसे हो जाएगा। यही कर्व अगर नीचे होता तो अंदर की तरफ बनता, यही कर्व अगर ये पॉइंट यहां नीचे होता ना बच्चे, फॉर एग्जांपल यहां होता, तो ये पॉइंट को जब मैं मिलाता ऐसे ना ही मिलाता मैं इसको, ये अंदर की तरफ जाता क्योंकि नेगेटिव पॉइंट दिखाता ही, नेगेटिव पॉइंट दिखाता। ठीक है, इस तरफ घुमाएंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व बन चुका है बच्चे। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा ही पॉजिटिव उसमें आ गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन को दिखाता है इस तरीके से। ठीक है, इस एरिया को दिखा रहे हैं हम कि ये एरिया है, ये बेंडिंग मोमेंट का एरिया है। लेकिन अभी भी एक चीज बची है, जान रहे हो क्या, क्या बची है, अभी भी एक चीज क्या बची है, अभी एक चीज बची है कि सर आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं बताया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी पूछता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चे, देख लो आप। ठीक है, ये 0 किलो न्यूटन मीटर वाली लाइन है, उस पर आपने प्लॉट कर देना, देख लो, इसको रोक के आप देख लेना, है ना, मैं रफ कर दे रहा हूं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का केस बताता हूं आपको मैं। जब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का केस होगा, आपको क्या करना है, जहां पर भी देखो, जहां पर भी आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, इस पूरी बीम में किसी पॉइंट पर जहां आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उस जगह आपका शियर फोर्स शुड बी 0, तभी ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो बेटे, मैं यहां पर देखो, कोशिश करते हैं हम कि जहां पर हमारा यूडीएल हो ना, वहां पर एक एक्सेस ले लेते हैं, ये एक्सेस मैंने ले लिया, और सपोर्ट से डिस्टेंस ले लेते हैं। मैंने सपोर्ट से यहां से डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने ये डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, सपोर्ट से मैंने ये डिस्टेंस x मान लिया है। कितना मान लिया मैंने, x, ये डिस्टेंस मान लिया। आप इधर से भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। यहां से भी आप सेम मान, लेकिन इधर से छोटा हो जाएगा, इजी पड़ेगा, तभी मैं इधर से बता रहा हूं। इधर से बताऊंगा तो वैल्यूज आपको ज्यादा निकालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक, ये मैं y कंसिडर कर लूं, फॉर एग्जाम्पल कितना y कंसिडर कर लूं, और इसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट निकालूं, तो देखो ये आर ए इंटू वाई होगा, देन आर, फिर ये 2 इंटू कितना होगा, इस y में से ये 5 हटाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी y-5। ठीक, फिर यहां तक अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका y-10। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स वाई, दैट इज द रीजन मैं जिधर से इजी पड़ रहा है ना आपको, मैं उधर से करा रहा हूं। तो आप सिर्फ इसको ध्यान दो, वो मैं अगले वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझना सर उधर से नहीं कराएंगे। ठीक है, और मैंने बताया आपको ये जो 0.5 के यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये यहां पर भी उतना ही लगा है जितना ही है, तो इसको भी सेम वैसे ही कन्वर्ट करना है आपको। 0.5 x हो जाएगा, पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे x से, जितनी डिस्टेंस पे लगा है, और इसके सेंटर पे टेक देंगे लाके। ठीक है, अब ये इतना भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये कोई एक पॉइंट मान लूं, f पॉइंट मान लूं, तो d से f की दूरी हो गई x/2, और ये
जो एक्सेस है, इस एक्सेस से इधर एफ की दूरी जो मान लूं वो भी एक्स बाई टू होगी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहां देखो, इस वाले पॉइंट पे शियर फोर्स एक्स एक्सेस पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इससे इधर आप देखो कौन कौन से लोड लग रहे हैं। एक तो ये लग रहा है आर डी, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक ये लग रहा है माइनस के 0.5x। और कोई लोड लग रहा है क्या? आप देखो, इससे इधर देखो, कोई लोड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो ये क्या होगा? जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर डी अपॉन 0.5। ठीक है, तो आप यहां इसको कैलकुलेट कर लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? ये मैं कर लेता हूं। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, आर डी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? मेरे पास आर डी की वैल्यू थी बच्चे 5.5 सॉरी 5625 किलो न्यूटन ये था। ठीक है, 5.5625 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बच्चे 11.125 इतना किलो न्यूटन, सॉरी इतना किलो न्यूटन कह रहा हूं, मीटर। इतना मीटर आ गया बच्चे। ठीक है, इतना मीटर हो गया। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आई, कौन सी? यहां से, जहां से मैंने ये वैल्यूज ली थी। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे कि ये x की वैल्यू, यानी कि ये वो एक्सेस कितनी दूर है इस जगह से, 11 पॉइंट समथिंग यहां कहीं होगा, यहां कहीं, क्योंकि ये कितना हो गया बच्चे? ये 6 और ये 5 11 है, यानी एक्सेस इससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये एक्सेस कहां है? यहां है लगभग। इस b से भी इधर है। ये एक्सेस कहां है? यहां है, जो मुझको इससे मिली है। ये x कितना है? इतना। अब लेकिन बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट और इजी है, देखो अब बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सेस पे कैसे निकालते हैं हम। अब ये आर डी बच्चे इसके रेस्पेक्ट में कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। तो आर डी 5.5625 इंटू कितना? एक्स। ठीक है, और ये मेरा लोड कितना लग रहा है? 0.5x। 0.5x लग रहा है, और कितनी दूरी है? x बाई टू है। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सेस पे, यानी मैक्सिमम है। क्या है ये? मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम सॉरी बेंडिंग मोमेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ वैल्यू x बराबर ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट जो आएगा आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो निकल के आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.5625 मल्टीप्लाइड बाय 11.125 इतना आ गया। कितना आया ये बच्चे? यह आया 61.8828 माइनस, अब कर लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है? 11.125 इंटू 11.125। ठीक है, और जी इतना आ गया हमारा, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 30.9414। ठीक है, अब ये है 61.8828 माइनस 30.9414। कितना आ गया बच्चे? कितना आ गया है ये? एक्सेस पे कितना आ जाएगा आपका? एक्स एक्सेस पे कितना आ जाएगा? एक्स एक्सेस पे कितना आ जाएगा आपका बच्चे? आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.9494 किलो न्यूटन मीटर। तो इतना हमने करना था, बस ये हो गया है, खत्म। इस तरीके से हम लोग इसमें निकालते हैं। आप इसको चेक कर लेगा एक बार कि ये वैल्यूज हमने यहाँ निकाली है, ये लगाई है, आप ये चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं, एक्स की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये दो ही फोर्स लग रहे थे इस तरफ, अगर आप देखते तो, और तो कोई लोड लग ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आई, ये आपने यहां लगा दी, और ये बेंडिंग मोमेंट आ गया।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच।